जी हाँ, आज मैं आपको बता दूं कि ओरल एग्ज़ाम में यानी मौखिक परीक्षा में आपसे किस किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, आपसे क्या क्या पूछा जाएगा, आपको वो उत्तर कैसे बताना है ताकि आपको पूरा अंक मिल सके, यानी फुल मार्क्स आपको मिल सके। तो ध्यान दीजिए, आपको पोर्शन जो भी दिया गया है, चाहे कविता कहा गया है या कहानी कहा गया है, जो भी एक लेसन आपको दिया गया या दो दिया गया, एक ही दिया गया है, वो भी कविता आपसे कही गई है, तो ध्यान दीजिए, आप कविता की कम से कम 8 लाइन, 8 पंक्तियाँ, ठीक है ना, 8 लाइन आप याद करेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि पहली 8 लाइन हम आपसे या आपके अध्यापक जो है आपसे अंतिम 8 पंक्तियाँ भी पूछ सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आप पूरी कविता अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि बड़ी अच्छी बात है कि कविता आपको याद होगी, क्योंकि बच्चे जो है ना खाली उतना ही पढ़ते हैं जितना उनको परीक्षा देना है, परीक्षा में आया जो है पूछा जाएगा, प्रश्न आएगा, उतना ही पढ़ते हैं। जानकारी के लिए, मनोरंजन के लिए, एक दूसरे के साथ बातचीत करने के लिए भी हमें बहुत सारे काम करने होते हैं। तो आप कविता की पंक्तियाँ यानी पूरी कविता याद कर लें, शब्दार्थ याद कर लीजिए, और आपसे ना उसमें से प्रश्न भी पूछा जाएगा, प्रश्न तो उनका उत्तर भी आपको देना रहेगा। और एक बात यह है कि आप जब बताएंगे प्रश्न का उत्तर, जब आपको कहा जाएगा कि आप खड़े हो जाइए, सामने आइए क्लास में, जहाँ अध्यापक खड़े होते हैं वहाँ आपको बुलाया जाएगा, आप यहाँ आ करके खड़े होकर के बोलिए, आपसे पूछा जाएगा। तो उस समय आप सीधे आकर के जो प्रश्न पूछा जाता है वो नहीं, आपको शुरू करना होता है अपना नाम बता करके, अपने अध्यापक का अभिवादन करना होता है, यानी सुप्रभात अध्यापक जी, सुप्रभात मेरे प्यारे मित्रों। इस तरह से सबका अभिवादन करके आपको अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना होगा। अगर आप ये बात नहीं करते हैं ना ऐसा, तो आपको पूरे अंक नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि आपको पूरे अंक तभी दिए जाएंगे जब ये नैतिकता यानी गुड मैनर्स, ये अच्छाई आप में दिखेगी। आपसे ये कहा नहीं जाएगा कि आप जो है गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग टीचर बोलो, मैं बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप नहीं बोलेंगे तो उसके लिए आपके मार्क्स कट किए जाएंगे, क्योंकि ये बात देखी जाती है। इस बात का बड़ा महत्व है कि आप कुछ बोलने आ रहे हैं तो सामने जो भी लोग हैं, आपसे बड़े हैं, उनका सम्मान आदर करना है, जो आपसे छोटे हैं उनका भी अभिवादन करना है, उसके बाद आपको अपनी बात शुरू करनी है। कविता की पंक्तियाँ आप बोलेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि आप पढ़ें, कविता चूँकि गेय होती है, गाई जाती है। आप मेरे इस चैनल पर देखिए, आपकी जो भी कविता मैंने पढ़ाया है उस कविता को हमने गा के बताए हैं। अगर आप कविता को स्वर ट्यून में गा के बताते हैं तो आपको अच्छे अंक मिलेंगे। तो आप प्रयास कीजिए कि आपके ओरल एग्ज़ाम में, मौखिक परीक्षा में आप पूरे अंक लाएं, क्योंकि ये आपके हाथ में है। उसमें कोई ये नहीं देखना है कि स्पेलिंग मिस्टेक है या और भी बात, या हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है। आप अच्छे से बोलेंगे, आपको पूरे अंक मिल जाएंगे। तो मैं तो यही कहता हूँ, आप अच्छे से, अभी बहुत समय है, आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए। आप अपने बड़े भाई बहन, मित्र या माता पिता के सामने कई बार उसका अभ्यास कीजिए। जो पोर्शन दिया गया है उससे आप उन्हें कहिए कि हाँ, अब दीदी या भैया या मम्मी पापा, पिताजी, माताजी, दादाजी, नाना नानी जी, जो भी आपके पास रहते हैं ना उपलब्ध, आप उनसे कहिए कि आप ये प्रश्न पूछिए। या और कुछ नहीं तो आप कविता जो है ना उनके सामने ही गा के बताइए, उन्हें सुनाइए, अच्छा लगेगा। और कवि परिचय यानी कविता है तो कवि का जन्म, ये सारी बातें भी आप याद कर लीजिए कि उनका जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उस कविता का नाम क्या है, उस कविता के कवि कौन है, ये बात आपसे ज़रूर पूछी जाएगी। और सामान्य व्याकरण जो उस पाठ में है, जो पोर्शन आपको दिया गया, उसी लेसन से रिलेटेड आपको जो ग्रामर है ना, एक्सरसाइज दिए गए हैं लेसन के पीछे, तो वहाँ से भी आपसे कुछ पूछा जाएगा। तो जो भी आपको पोर्शन ओरल एग्ज़ाम के लिए है,
आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, अभ्यास कर लीजिए, यानी प्रैक्टिस कर लीजिए अच्छे से बोलने की, क्योंकि आप जो भी बात बोलेंगे वो क्लियर स्पष्ट सुनाई देनी चाहिए। अब कुछ भी बोल गए धीरे धीरे, किसी को सुनाई दिया, किसी को सुनाई नहीं दिया, तो भी आपको पूरे अंक नहीं मिलेंगे, अच्छे अंक नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपकी आवाज़ बोलते समय आपका जो लहजा है, उतार चढ़ाव, प्रश्न के उत्तर देने का जो ढंग है, स्टाइल है, स्किल है, वो सारी चीज़ें देखी जाती है। तो आप इन सारी बातों का ज़रूर ध्यान रखिए और माता पिता, बड़े भाई बहन से मदद लीजिए, करिए आप खुद, उनसे पूछ लीजिए कैसा लग रहा है, या आप आईने के सामने, शीशा के सामने ना, मिरर के सामने खड़े हो जाइए और आप एक बार खुद को देखिए कि आप किस तरह खड़े हो रहे हैं तो अच्छा दिख रहा है, और आप बोल रहे हैं तो कैसा लग रहा है। ये सारी बातें आप इस प्रकार अभ्यास कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। और मेरे चैनल पर आपके हर पार्ट, चाहे आप CBSE में पढ़ते हैं, ICSE में पढ़ते हैं या स्टेट सिलेबस, आपके मित्र हैं, कहीं ना कहीं पूरा सिलेबस हमने बताए हैं। आप यहाँ से फ़ायदा उठाइए जितना हो सकता है, हम आपकी मदद करते रहते हैं, हमसे जितना हो सकता है हम करते हैं। बाकी आप भी अपने मित्रों के साथ पहुँचाएँ, आपको अगर अच्छा लगता है तो मित्रों में इसकी चर्चा ज़रूर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिंदी। मेरी तरफ से आपको हार्दिक शुभकामनाएं। ऑल द बेस्ट।